आज भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में एक ऐसी सुबह हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लंबी कतारें, मोबाइल पर डीलेड का लाल निशान और यात्रियों के चेहरों पर साफ दिखता तनाव। सवाल एक ही था, इंडिगो की इतनी उड़ानें एक साथ क्यों रुक गई? इसी अफरा तफरी के बीच हम पहुंचते हैं इंडिगो ऑपरेशंस कंट्रोल रूम में, जहां मौजूद है आरोही, एक यंग ऑपरेशंस ऑफिसर जो देश भर में चल रही सैकड़ों उड़ानों के शेड्यूल पर नजर रखती है। आज उसकी स्क्रीन कुछ और ही कहानी बता रही थी। कंट्रोल रूम की मॉनिटर पर लगातार लाल अलर्ट चमक रहे थे। क्रू अनअवेलेबल, फ्लाइट कैंसिल। ये सिर्फ गलती नहीं थी, ये एक ऐसा ऑपरेशनल ओवरलोड था जिसकी चेतावनी कुछ दिनों से मिल रही थी। जब आरोही ने रोस्टर खोला, असल समस्या साफ दिखी। कई पायलट अपने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट के कारण शिफ्ट पर नहीं आ सकते थे। कुछ क्रू मेंबर्स हेल्थ इश्यूज के चलते अनअवेलेबल थे और कई रूट अचानक अंडरस्टफ हो गए थे। यानी एक छोटी गांठ नहीं, कई वजह एक साथ जुड़ चुकी थी। कंट्रोल रूम में फोन लगातार बज रहे थे। हर एयरपोर्ट अलग समस्या बता रहा था। कहीं बोर्डिंग रुकी थी, कहीं एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर था, कहीं क्रू अभी तक पहुंचा नहीं था। एक मिनट का असर देश भर के नेटवर्क पर पड़ रहा था। पूरा ऑपरेशंस फ्लोर एक तरह के वॉर रूम में बदल चुका था। स्क्रीनें चमक रही थी, शेड्यूल बदल रहे थे और टीम हर फ्लाइट को संभालने की कोशिश में लगी थी। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर वही असर यात्रियों पर साफ दिख रहा था। एक परिवार जिसका बच्चा ठीक नहीं था, घंटों से प्रतीक्षा कर रहा था और बोर्ड पर सिर्फ एक ही शब्द दिख रहा था, डिलेड। यही वो पल होते हैं जब एक ऑपरेशन की गलती सीधा इंसानी परेशानी में बदल जाती है। सोशल मीडिया पर नाराजगी तेज होने लगी। यूट्यूबर्स लाइव आकर शिकायतें कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर लगातार रेंट्स दिख रहे थे और ट्रेंडिंग टैग बन चुका था, इंडिगो केओस। लेकिन एक बात जो कम लोग जानते हैं, पायलट और क्रू मेंबर्स भी लगातार लंबी शिफ्ट से जूझ रहे थे। एविएशन नियम साफ कहते हैं, थका हुआ क्रू उड़ान नहीं भर सकता। ये सुरक्षा का मूल सिद्धांत है। हालात देखते हुए डीजीसीए ने भी हस्तक्षेप किया और इंडिगो को कुछ रूट्स और उड़ानों में कटौती का निर्देश दिया ताकि नेटवर्क को स्टेबलाइज किया जा सके। सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग्स लगातार चल रही थी। अलर्ट्स, रिपोर्ट्स और आंकड़ों के बीच टीम एक वर्केबल प्लान ढूंढने की कोशिश में थी। आरोही ने तुरंत एक नया रोस्टर और राउटिंग प्लान बनाने पर काम शुरू किया। किस क्रू को कहां भेजना है, कौन सी फ्लाइट मर्ज हो सकती है और किस राउट को टेम्पररी पॉज किया जाए, ये सब मिनट्स में तय करना था। फ्लाइट पाथ्स, टाइमिंग्स और क्रू एलोकेशन रियल टाइम में बदले जा रहे थे। हर गलत अलर्ट को ठीक होते देख टीम को थोड़ी राहत मिल रही थी। रात के 2 बजे भी कंट्रोल रूम में किसी ने ब्रेक नहीं लिया था। थकान साफ थी, लेकिन लक्ष्य भी साफ था, नेटवर्क को वापस चालू करना। इसी बीच ग्राउंड स्टाफ एक बुजुर्ग यात्री की मदद करता दिखा, याद दिलाते हुए कि ऑपरेशनल दिक्कतों के बीच भी इंसानियत सबसे जरूरी है। सुबह की पहली रोशनी के साथ हालात सुधरने लगे। कुछ रूट रिस्टोर हुए, कुछ क्रू उपलब्ध हो गए और पहली इंडिगो फ्लाइट रनवे पर टैक्सी करती दिखाई दी। पहली नाउ बोर्डिंग घोषणा सुनकर यात्रियों के चेहरों पर राहत लौट आई और यही संकेत था कि सिस्टम धीरे धीरे फिर से स्टेबल हो रहा है। लंबी रात के बाद आरोही ने रनवे की ओर देखा। थकान भी थी, लेकिन एक संतोष भी था कि उसने और उसकी टीम ने परिस्थिति को संभाल लिया। असल में ये पूरा संकट किसी एक वजह से नहीं हुआ। क्रू रेस्ट रेगुलेशंस, रोस्टर प्लानिंग इश्यूज, लास्ट मिनट टेक्निकल चेक्स और एयरपोर्ट कंजेशन, इन सब ने मिलकर एक डोमिनो इफेक्ट पैदा किया। इंडिगो की ओर से सार्वजनिक माफी जारी हुई और बताया गया कि सुधार की प्रक्रिया जारी है। धीरे धीरे यात्रियों के भरोसे में भी वापसी होने लगी। कंट्रोल रूम में टीम ने एक छोटा सा जश्न मनाया, क्योंकि चुनौती बड़ी थी लेकिन प्रयास उससे भी बड़ा। अंत में आरोही ने वही बात कही जो इस पूरी घटना की सच्चाई बताती है। लोग ऊपर से सिर्फ देर देखते हैं, अंदर हम ये सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि उड़ान सुरक्षित हो। ये कहानी है उस ऑपरेशन की जिसे आम लोग नहीं देख पाते। इनसाइड इंडिगो, द हिडन स्टॉर्म।